चलिए आज हम लोग त्रिकोणमिति स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कुछ बेसिक हम लोग पहले देख लेते हैं। देखिए, एक समकोण त्रिभुज हो गया। इसको हम ए बी सी, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने की वजह क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक है, ये हो गया कर्ण, ये लंब और ये आधार। ठीक है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखना है, जैसे ए बी सी, ध्यान रखना है कि जब भी जैसे कोष्ठा कुछ भी पूछे तो थीटा के सामने की भुजा हमेशा क्या होता है? लंब होता है। ठीक है, ये लंब, कर्ण का भी चेंज नहीं होता है, कर्ण का भी चेंज नहीं होता है। ये जब लंब हो गया है तो कर्ण तो हमेशा वही रहता है, चेंज नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, नोट में लिख लीजिएगा कि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। ठीक है, और एक नोट और लिखिएगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। ठीक है, अब देखिए, जैसे एक त्रिभुज होगा, ए बी सी, यदि इसको हम थीटा मान लें तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। कर्ण तो कभी चेंज नहीं होता है, कर्ण तो वही रहेगा, फिर ये क्या हो जाएगा? आधार। ठीक है, अब देखिए, त्रिकोणमिति में 6 फंक्शन होता है। क्या क्या? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, अब देखिए, यहाँ ध्यान रखिएगा कि सॉरी उल्टा हो गया, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, यहाँ हो जाएगा कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। याद रखिएगा, लाल बटे कक्का। ठीक है, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, फिर कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन का उल्टा होता है, ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब।
सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ठीक है, नोट में लिख लीजिएगा, नोट में लिखिएगा कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, हम देखिए पाइथागोरस प्रमेय से प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, cot थीटा जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा cos थीटा बटे sin थीटा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं प्रश्नावली 8.1। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला में साइन ए कॉस से, दूसरा में साइन से कॉस से। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो दिया गया है प्रश्नावली 8.1, पहला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है त्रिभुज ए जिसका कोण बी समकोण है। फिर हम समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। ए बी सी, कह रहा है बी समकोण है, बी कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो ये कर्ण हो जाएगा। तब देखिए ये भी दिया गया है आपको 24 सेंटीमीटर, अब बी सी दिया गया है 7 सेंटीमीटर। कर्ण आपको नहीं दिया गया है, तो क्या करना है, कर्ण को हमको निकालना है। फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए आधार कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर, ये 7 का स्क्वायर, लंब दिया गया 24, तो 24 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49, ये 24 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 576। इसको जोड़ने पे आ जाएगा 625। तो क्या है, कर्ण स्क्वायर और इतना आ गया, अब स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट चल जाएगा, क्योंकि हमको कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंदर 625। अब 625 के वर्गमूल तो आप लोग को निकालेंगे आता होगा, इसको गुणनखंड विधि द्वारा निकाल लीजिएगा। 5 से लगाइएगा 1 2 5, फिर 5 से लगाइएगा, फिर 5 से लगाइएगा, 5 बार में लगेगा, फिर 5 से लगेगा 1 बार में, तो हमारा कितना आ जाएगा 25। तो 625 का रूट निकल गया 25, तो कारण हमारा कितना निकल गया 25। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन में आपको क्या है, पहला में पहला कह रहा है साइन ए
कॉस ए। देखिए साइन ए, देखिए एक सामने क्या हो जाएगा, साइन ए पूछ रहा है तो हमेशा ध्यान रखना है जो एंगल पूछे उसी का सामने क्या होता है, जस्ट लम्ब होता है। तो साइन ए पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, इसके सामने ये लम्ब हो जाएगा। हम एक त्रिभुज निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ए बी सी, ये है आपका 7, ये 24, ये 25। तो साइन ए पूछा है तो साइन ए, इसके सामने क्या ये हो जाएगा, ये लम्ब हो जाएगा। ये लम्ब हो जाएगा तो ये आधार हो जाएगा। और कर्ण तो कभी चेंज नहीं होता है, कर्ण तो हमेशा वही रहता है। तो साइन ए बराबर होगा क्या, साइन बराबर क्या होता है, लम्ब बटा कर्ण। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लम्ब बटा कर्ण। तो साइन ए लम्ब कितना है आपका 7, और कर्ण कितना है, निकल गया है 25। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कॉस ए। कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। कॉस है ये तो लंब में रहेगा, ये आपका आधार हो जाएगा। कर्ण तो कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। अब देखिए कॉस से आधार बटे कर्ण होता है, आधार कितना 24 और कर्ण कितना है 25। तो ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा हम क्या कह रहे हैं, साइन सी इंटू कॉस सी। अब देखिए बार बार त्रिभुज का हम निर्माण कर दे रहे हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो साइन से पूछ रहा है, तो हम क्या पूछे हैं, क्या बोले हैं कि जो एंगल पूछे उसी का सामने क्या होता है, जस्ट लम्ब होता है। तो ये 80 पूछ रहा है तो इसके सामने क्या हो जाएगा, ये लम्ब हो जाएगा। कर्ण तो कभी चेंज नहीं होता है तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लम्ब, ये आधार। कर्ण तो कभी चेंज नहीं होता है। तो साइन सी बराबर क्या होता है, इसमें लम्ब बटा कर्ण। तो लम्ब कितना है 24 और कर्ण कितना है 25, ठीक है। अब कॉस सी, कॉस का रहता आधार बटे कर्ण, तो आधार तो यही रहेगा यानी 7, कर्ण हो जाएगा 25, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, आकृति 8.13 में 10p माइनस क्वार्टर का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आकृति आपको दिया गया है, दूसरा सवाल क्या कर रहा है, आकृति 8.13 में 10p माइनस क्वार्टर का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे जो आकृति में दिया गया है। P Q R, ये है आपका 90 डिग्री। ये दिया गया है 12, ये दिया गया है 13, ठीक है। और आधार आपको नहीं दिया गया, आधार निकालना होगा, ठीक है। फिर हम लोग चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लम्ब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण आपको दिया गया है 13 यानी 13 का स्क्वायर
लम दिया गया है 12, यानी 12 का स्क्वायर, आधार QR नहीं दिया गया है, यही बोल रहे हैं निकालने के लिए। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 12 का स्क्वायर 144, यहाँ तो QR रहबे करेगा, तो 144 इधर आएगा, तो 169 माइनस 144 बराबर QR का स्क्वायर। तो ये घट जाएगा तो आ जाएगा 25, QR स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो QR बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंदर 25। जब 25 के रूट निकालिएगा तो कितना निकल जाएगा, 5। तो आधार हमारा कितना निकल गया, 5 निकल गया। ठीक है, ये निकल गया PQR। ये आपका 90 डिग्री है, ये 13, ये 12, ये 5। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में दिया गया है आपको, कह रहा 10P माइनस cot R, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए cot R, ठीक है, अब R बोल रहा है तो हम बोले हैं इस एंगल को पकड़ लीजिएगा, उसके सामने क्या हो जाएगा, वो लम हो जाएगा। ये R है, अब देखिए इसके सामने ये क्या हो जाएगा, ये लम हो जाएगा आपको। तो cot R क्या हो जाएगा, आधार बटे लम। ठीक है, तो ये आपको लम हो जाएगा, ये लम हो गया तो ये क्या हो जाएगा, आधार। कर्ण तो कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो देखिए तो cot R बराबर आधार कितना है, 5, और लम कितना है, 12। ठीक है, अब करें 10P, 10 बराबर क्या होता है, लम बटे आधार। ठीक है, अब देखिए 10P, बार बार हम त्रिभुज के निर्माण कर दे रहे हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। PQR, अब देखिए 10P कह रहा है तो ये एंगल बोल रहा है, तो जस्ट इसके सामने क्या हो जाएगा, ये लम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपको 5 है, ये 12, ये 13, तो ये आपको क्या हो जाएगा, अब ये लम हो जाएगा, और ये तो आधार हो जाएगा। कारण तो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 10P बराबर लम बटे आधार, यानी 5 बटे 12। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है 10P माइनस cot R, तो 10P कितना निकलेगा, 5 बटा 12, cot R भी निकल गया आपको 5 बटा 12। क्या निकल जाएगा, ये दोनों घट के 0 यानी 0, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है साइन, यदि साइन A बराबर 3/4 तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन 3 नंबर कह रहा है साइन A बराबर 3/4, तो कह रहा है cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले हम लोग एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लम बटा कर्ण, तो ये आपको लम हो जाएगा, ये आपको क्या हो जाएगा, कर्ण। ठीक है, देखिए तो ये 3, ये 4। ठीक है, देखिए ABC, अब बोलेगा ऐसे कहे निर्माण किए हैं एंगल को। देखिए कहे कह रहा है कि लंब 3 लंब है, तो ये यहाँ देंगे तभी नहीं लंब होगा। ठीक है ना, क्योंकि इसके सामने जस्ट क्या होना चाहिए, लंब होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए दिया। तब देखिए ये लंब हो गया, ये आपको कर्ण, तो क्या निकालना पड़ेगा, आधार आपको।
तो फिर पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण आपको 4 देगा, 4 का स्क्वायर, लंब आपको 3 देगा, 3 का स्क्वायर, जोड़ आधार यानी AB का स्क्वायर 16 माइनस 9 7। तो AB बराबर हो जाएगा √7। आधार आपको कितना निकल गया? √7। ठीक है, आधार आपको निकल गया कितना? √7। ठीक है, हम देखें तीन है, ये 4, ये √7। तो cos A बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना हो जाएगा? √7 और कर्ण कितना हो जाएगा? 4। फिर बोल रहा है आपको tan A निकालने के लिए। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब आपको कितना हो जाएगा? 3, आधार आपको कितना हो जाएगा? √7। यही हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, आगे देखते हैं 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 4 नंबर कह रहा है यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 4 नंबर दिया है 15 cot A बराबर 8। देखें तो cot A बराबर 8, 15 उधर चला जाएगा, ये गुना में उधर भाग में 15। तो हम जानते हैं cot बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। ठीक है, तो आधार 8, लंब 15। तो कर्ण आपको बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक है, तो A B C। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण लंब कितना? 15 स्क्वायर, आधार 8 है, 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। तो ये हो जाएगा 289। कर्ण स्क्वायर बराबर 289। तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंदर 289, तो इसका निकल जाएगा आपको 17। ठीक है, तो कर्ण हमारा कितना निकल गया? 17। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है sin A और sec A का मान निकालिए। ठीक है, sin A यानी 15 का निकल गया 17, आधार आपका 8। तो sin A बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण। तो sin A बराबर हो जाएगा 15/17 और करा sec A बराबर क्या हो जाएगा? 17/8। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं। जो भी सूत्र दिया गया है वो सबको याद कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, तब रखते हैं, नेक्स्ट क्लास कल।
त्रिकोणमिति फार्मूला बेस्ड है, जितना फार्मूला याद कीजिएगा उतना समझाने में आसान रहेगा, ठीक है ना। तो जितना भी आज सूत्र लिखा है सब याद कर लीजिएगा, 8.1 यही सूत्र में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर बाय चैप्टर फार्मूला लिखाते चलेंगे, ठीक है ना। ठीक है, ओके।